बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसहबिहि वसल्लम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम यूरो यूएसटी, जीबीपी यूएसटी, यूएसटी जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई और बीटीसी का वीकली एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीक 10 नवंबर से लेकर 14 नवंबर का है। इस वीडियो में हम इन पेयर्स का टेक्निकली जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को एजुकेट करना है, किसी को बाइंग या सेलिंग की कोई एडवाइस नहीं है। मेरा फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप भी है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप भी मेरे कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले फ्रेक्स फैक्ट्री पे नेक्स्ट वीक की फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं। अगर हम नेक्स्ट वीक का फंडामेंटल डाटा देखें तो हमारे पास मंडे वाले दिन कोई ख़ास सही इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। यूरो जीबीपी के रिलेटेड लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। ट्यूसडे वाले दिन देखें तो जीबीपी के रिलेटेड पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 12 बजे हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। मैं वही न्यूज़ डिस्कस करूंगा जो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं या मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। और फ्रेंच बैंक हॉलीडे है 11 नवंबर को, ट्यूसडे वाले दिन यूरो के रिलेटेड। और उसके अलावा 12 नवंबर को देखें तो यूएसडी के रिलेटेड मोस्टली जो है स्पीक्स हैं और कोई ख़ास इम्पैक्ट डाटा नहीं है। थर्सडे वाले दिन देखें तो जीबीपी के रिलेटेड मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़, एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, और फिर मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। और इसके अलावा काफ़ी सारी लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं 12 बजे। यूएसडी के रिलेटेड सीपीआई का डाटा जो कि हर मंथ आता है, अब ये गवर्नमेंट के यूएस गवर्नमेंट के शटडाउन की वजह से ये डाटा टेंटेटिव है। इसको यानी कैंसिल भी किया जा सकता है, रिवीजन भी किया जा सकता है और इसका डिले भी किया जा सकता है। और लास्ट मंथ अगर देखें तो इसका सीपीआई का डाटा शटडाउन की वजह से रिलीज़ नहीं हुआ था। और ये तमाम न्यूज़ टेंटेटिव हैं। सीपीआई और जो है ना अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है, ये ऑल न्यूज़ जो है टेंटेटिव हैं। और फ्राइडे वाले दिन देखें तो फ्राइडे वाले दिन भी ये कोर पीपीआई का डाटा है जो सीपीआई डाटा के नेक्स्ट डे के जो है आता है। ये भी टेंटेटिव है, कोई ख़ास इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। और इसके अलावा मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और ये स्पीक हैं और बिजनेस इन्वेंट्रीज, मंथली नेचुरल गैस स्टोरेज का डाटा, एफएमसी मेंबर लोगन स्पीक है। ये तो सैटरडे के दिन है। अब हम DXY का टेक्निकली जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं। अगर हम DXY का वीकली टाइम फ्रेम में इसका लास्ट वीक की देखें तो लास्ट वीक यहाँ पे मार्केट के एक वीकली रेजिस्टेंस एरिया था। मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी ली है और नीचे क्लोज दी है। लेकिन जो इसके प्रीवियस रेजिस्टेंस था मार्केट ने उसके पिछले वीक जो है ना, ये ग्रीन कैंडल इसके बॉडी इसके ऊपर क्लोज की थी। और पिछली वीडियो में भी यही मैंने कहा था कि इस वीक ये DXY अप जा सकता है और यहाँ पे रेजिस्टेंस का सामना इसको करना पड़ सकता है और मार्केट वहाँ से डाउन भी आई है। इसको अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे पहले कोई कैंडल क्लोज नहीं की थी मार्केट ने, और यहाँ पे मार्केट ने कैंडल क्लोज की और फिर ये अप चला गया था। और ये इसका वीकली और डेली का रेजिस्टेंस एरिया भी था। अगर हम देखें प्रीवियस हिस्ट्री देखें तो यहाँ पे मार्केट ने रिजेक्शन ऊपर जब जैसे इसको टच किया था फिर मार्केट ने अपना सेलिंग स्ट्रक्चर में वापस आ गई थी। अब लेकिन यहाँ पे जिस तरह ऊपर गई है यहाँ से हैवी सेल नहीं आई, ये ग्रेजुअली मार्केट डाउन आई है। तीसरा दिन है, मतलब 3 दिन ये डाउन ही आती रही। अब ये देखना है कि अगर इसके नीचे 99.414 का एरिया के नीचे डेली की कैंडल क्लोज करती है तो मार्केट फिर दोबारा अपने सेल स्ट्रक्चर को कंटिन्यू कर सकती है। और इसका पहला सपोर्ट एरिया डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक 98.846 का एरिया होगा। फिर ये जो इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था यहाँ तक मार्केट डाउन आ सकती है 98.567। तो अगर ये नेक्स्ट वीक सेलिंग में आता है तो इसके अगेंस्ट करेंसी पेयर हैं वो अप जा सकते हैं। अब हम यूरो यूएसडी का टेक्निकली जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं। ये मेरे पास यूरो यूएसडी का वीकली टाइम फ्रेम ओपन है और वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट ने ये एक हैमर टाइप कैंडल क्लोज की है और यहाँ पे मार्केट का जो है डेली का ये फेयर वैल्यू गैप भी था और मार्केट ने इसको मिटिगेट भी किया है डेली टाइम फ्रेम में।
और यहाँ पे देखें, हाँ जी, ये डेली का फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट ने इसको फिल किया। और यहाँ पे एक पहले जो इसकी सपोर्ट एरिया था, मार्केट डाउन आई थी, लेकिन ये पिछले लास्ट फ्राइडे वाली कैंडल देखें तो मार्केट ने सपोर्ट एरिया के ऊपर क्लोज की है। अगर ये ऊपर जाता है तो कहाँ से हमें जो है ना सेल में बैठना है और कहाँ से हमें बाई करना है, ये है। देखें मार्केट ने यहाँ पे ये एक प्रीवियस इसका ओल्ड जो है एफवीजी था, मार्केट ने इसको फिल किया है। मतलब कि यहाँ से मार्केट के अप जाने के चांसेस नेक्स्ट वीक रह सकते हैं। और पहला जो टारगेट है, अगर मार्केट ऊपर जाती है, इस एरिया को ब्रेक करते हैं, 1.15805 के ऊपर डेली की कैंडल क्लोज करती है, तो फिर मार्केट फर्दर बाई में चली जाएगी। और कहाँ तक जा सकती है, पहला यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है 1.16715। यहाँ पे मार्केट थोड़ा सेल आ सकती है, सेल आती है तो फिर ये हमारे पास 1.15805, यहाँ से फिर मार्केट अप जा सकती है, पुल बैक यहाँ से नीचे मार्केट ले सकती है। अगर इसको सीधा ऊपर ब्रेक कर देती है तो यहाँ से फिर आप सस्टेन भी करती है स्मॉल टाइम फ्रेम में, H1 में, M15 में, यहाँ पे आप बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। ऊपर से फिर इस एरिया को टारगेट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ अगर यहाँ से रिजेक्शन प्रोवाइड करती है तो आप सेल में बैठ सकते हैं। और पहला टीपी आपका ये एरिया होगा 1.15450 का एरिया। अगर नीचे मार्केट मज़ीद आती है तो यहाँ पे अगर दोबारा डबल बॉटम बनाती है तो इस एरिया से आप दोबारा इसको बाई कर सकते हैं। अगर इसके नीचे डेली की कैंडल क्लोज करती है तो फिर आप कंसीडर कर सकते हैं कि मार्केट नीचे डाउन साइड की जानिब अपने सेलिंग स्ट्रक्चर को कंटिन्यू कर सकती है। और ये फिर इसका ये एक सपोर्ट एरिया है, यहाँ से मार्केट आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकती है। 1.13960 का एरिया है। तो इसको हम H4 में अगर देखें तो H4 में ये मार्केट का रेजिस्टेंस एरिया भी है और यहाँ पे FVG भी है। इस कैंडल ने FVG में टैप किया है और नेक्स्ट कैंडल H4 की रेड बनी है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो H4 में एक बीरिश इनगल्फिंग कैंडल भी बन रही है, बीरिश इनगल्फिंग बनी है। और यहाँ से अगर नेक्स्ट कैंडल नीचे आती है तो फिर यहाँ से हमें इस एरिया से बाई में बैठना होगा। अगर यहाँ पे H4 के ऊपर इसको फेल कर देती है, ऊपर क्लोज करती है, तो यहाँ पे हम बाई में इस एरिया से बायर होंगे। किस एरिया से, 1.15820 से हम फिर बाई में बैठेंगे और नीचे इसका छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के इस एरिया को टारगेट करने की कोशिश करेंगे। अगर डाउन आती है तो यहाँ पे स्मॉल टाइम फ्रेम में H1 में यहाँ से भी हम इसको सेल कर सकते हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि मंडे वाले दिन यहाँ से मार्केट नीचे आना शुरू करे, थोड़ा रिट्रेसमेंट ले और फिर ये हमारे पास बाइंग एरिया हो सकता है 1.15260 एरिया। यहाँ से हम इसको बाई करने की कोशिश करेंगे और पहला टीपी हमारा 1.15830 का एरिया होगा। तो अगर यहाँ से भी मार्केट ऊपर जाती है, ऊपर चली जाती है, तो फिर हम इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ऊपर की जानिब इस एरिया को टारगेट कर सकते हैं। यहाँ से भी मार्केट को रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। उसकी रीज़न ये है, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है और यहाँ से जो है ना हमें फिर सेल भी मिल सकती है। और लेकिन टीपी हमारा ये पहला एरिया होगा 1.15820 का एरिया। तो नीचे से आपने इसको नेक्स्ट वीक में डाउन आती है तो यहाँ से इस एरिया से आपने बाई करना है और सेल करना है तो ऊपर के एरिया से इस एरिया से आपने सेल करना है। 1.16700 के राउंड अबाउट आपने सेल करना है। अब GBP USD को देख लेते हैं। GBP USD सेलिंग प्रेशर में है। पिछले वीक में भी ये लास्ट, लेकिन ये वेडनेसडे वाले दिन मार्केट बाई गई है। क्यों? यहाँ पे मार्केट का ये रिजेक्शन जोन है और यहाँ से हमें सेल मिल सकती है। यहाँ पे H4 का FVG भी है 1.32270 के राउंड अबाउट। यहाँ से हमें सेल ऊपर अगर जाती है तो फिर यहाँ से 1.32810 से सेल करना है। अगर इस जोन को ऊपर मार्केट ब्रेक कर जाती है तो फिर यहाँ से हमें बाई में बैठना होगा
32,800 से लेकर ऊपर की जाना, फिर इन एरियाज़ को ये स्विंग हाई पड़ा है, यहाँ इस एरिया को 1.34,720 एरिया को टारगेट करेंगे। तो फ़िलहाल अगर ऊपर जाती है तो मार्केट, तो यहाँ इन एरिया से आपने सेल करना है 1.33,670 से लेकर 1.34,820 से आपने इसको सेल करना है। अगर इसको ब्रेक करती है तो पहली बात तो ये है कि यहाँ से मार्केट दोबारा रिजेक्शन प्रोवाइड कर सकती है 1.32 120-30 से आपने इसको सेल करना है। अब हम USD JPY को देख लेते हैं। USD JPY डेली टाइम फ्रेम में देखें, पहले इसको वीकली में देख लेते हैं क्योंकि लास्ट वीक क्लोज हुआ है। वीकली में देखें तो मार्केट बुलिश जा रही है, लेकिन लास्ट वीक मार्केट को जो है सेलिंग प्रेशर में रही है। उसकी रीज़न ये है, यहाँ पे मार्केट का जो है ना एक हाई पड़ा था, मार्केट ने इसको लेकिन अभी तक हंट नहीं किया, लेकिन इसको इस वीक में हंट कर सकती है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट हायर हाई हायर लो बनाती हुई अप जा रही है। इसका ये इस बात की इंडिकेशन है कि ये बाई ट्रेंड में है और हमारे पास अब बाइंग लेवल डेली टाइम फ्रेम में ये हमारे पास एक बाई लेवल है। अगर मार्केट इसके नीचे डेली की कैंडल क्लोज करती है तो मार्केट सेलिंग स्ट्रक्चर में वापस आ सकती है। यहाँ पे इस एरिया से 1.51,680 के राउंड अबाउट अगर आपको स्मॉल टाइम फ्रेम में H1 में M15 में बाइंग रीज़न देती हो तो यहाँ से आप इसको बाई कीजिएगा और इन एरियाज़ को आपने टारगेट करना है 1.5480 के एरिया को। ऊपर जाती है तो मार्केट यहाँ से तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी देती है, तो यहाँ से आप सेल भी कर सकते हैं और पहला टीपी आपका 151.620-30 का एरिया होगा। कोशिश यही करें कि इसको डिप से बाई करने की कोशिश करें। GBP JPY को देख लेते हैं। GBP JPY ये अगर प्रीवियस इसको देखें तो मार्केट अपने बाई ट्रेंड में है, लेकिन यहाँ पे मार्केट को वीकली का ये एक रेजिस्टेंस एरिया था। मार्केट ने यहाँ से वीकली में रिजेक्शन ली थी और डेली में भी मार्केट ने दोबारा इससे यहाँ से डाउन आई है। अब हमारे पास यहाँ पे बाइंग या सेलिंग की कहाँ पे रीज़न है, इस यहाँ से अगर हमें कोई मार्केट बाइंग अपॉर्चुनिटी देती है 199.100 के राउंड अबाउट स्मॉल टाइम फ्रेम में H1 में या H4 में, यहाँ पे कोई हमें को बाइंग रीज़न देती है तो यहाँ से हमने इसको बाई करना है। और पहला टीपी हमारा ये लेवल होगा 202.510 का एरिया। उसके बाद दूसरा टीपी हमारा 204.100 का एरिया होगा। अब BTC को देख लेते हैं। BTC वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं। पहले वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट कंसेक्यूटिव 2 वीक मार्केट सेलिंग प्रेशर में रही है और ये मार्केट का एक वीकली सपोर्ट एरिया था। मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट ली है 99,165, तो ये एक इसका लास्ट सपोर्ट एरिया है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर BTC ने काफ़ी नीचे चले आना है और कोशिश करें इसमें आपने सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है नेक्स्ट वीक। और सेलिंग हमें कहाँ से मिल सकती है, किस एरिया से, ये हमारे पास अब सेलिंग जोन है 1,08,000 का राउंड अबाउट। यहाँ पे अगर H4 में H1 में हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट प्रोवाइड करती है, छोटा सा इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा के, तो यहाँ से हम सेल करेंगे और पहला टीपी हमारा 98,928 का एरिया होगा। यहाँ पे फिर हमें बाइंग के लिए या अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी होगी इस एरिया से, लेकिन मुझे यही लग रहा है कि ये BTC मज़ीद डाउन जा सकता है। तो इस लेवल के ब्रेकआउट का वेट करें कि यहाँ से मार्केट ब्रेक करती है तो आपने यहाँ से छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के सेल में बैठ जाना है। और दूसरा, अगर ऊपर जाती है 1,07,000 1,07,690 900, यहाँ से 1,07,620-30 का एरिया है, यहाँ से आपने इसको सेल करना है।
अगर बिलफर्ज इसको ब्रेक एंड क्लोज करती है, डेली की कैंडल ऊपर क्लोज करती है, तो फिर आपने यहाँ से बाई करना है। मार्केट फ़िलहाल ये है रेंजिंग जोन में। ये भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट नेक्स्ट वीक 1,07,000 और 1 लाख के माबैन कंसोलिडेशन भी कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे पीछे अगर आप देखें तो मार्केट ने काफ़ी दिन यहाँ पे कंसोलिडेशन भी की थी, फिर आखिरकार मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक किया और नया ऑल टाइम हाई बनाया था। इसका प्रीवियस 1,12,000 के राउंड अबाउट जो है ना ऑल टाइम हाई था, लेकिन मार्केट ने ये अपना फिर ऑल टाइम हाई 1,26,250 का एरिया तकरीबन बनाया है। तो फ़िलहाल हमारे पास नेक्स्ट वीक हम इसी जोन से टॉप से इसको सेल करेंगे। अगर नीचे मार्केट आती है, यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देती है, तो यहाँ से हम इसको बाई करने की कोशिश करेंगे और ये मार्केट इसको ब्रेक भी कर सकती है। तो फिर हम मार्केट ने चले जाना है 92,000 के नीचे, फिर 88,000। यहाँ से आपको लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकती है। 88,000 85,000 के राउंड अबाउट फिर यहाँ से आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं अगर ये लेवल ब्रेक हो गया तो। ये था हमारा इन पेयर्स का टेक्निकल एनालिसिस। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक अल्लाह हाफिज़।